सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2021-22 का मॉडल पेपर। देखिए, फर्क नहीं पड़ता है कि 21-22 का मॉडल पेपर है या 20-22 का है या 2023 का मॉडल पेपर है, फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सिर्फ मॉडल पेपर होता है, उससे पता लग जाता है किस क्राइटेरिया से क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन हमको फंसते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर बनाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका जो होने वाला है इंटरमीडिएट परीक्षा 21 और 22 का होने वाला है, ठीक है। इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम गणित प्रदर्शन प्रश्न पत्र देखेंगे। केवल प्रश्न पत्र होने वाला है। देखिए, गणित का पेपर करने के लिए आपको पेपर कोई भी हो इंटरमीडिएट का 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। कितना स्टूडेंट समय दिया जाता है? 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। उसमें आपको 100 नंबर का पूर्णांक होता है आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। 100 नंबर का आपका पूर्णांक होता है, जो आपको 100 नंबर दिए जाते हैं प्रश्न पत्र को करने के लिए। देखिए, अगर हम बात करें क्लास 12th में, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो आपका 70 और 70 नंबर का होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें गणित की, तो गणित का 100 नंबर का होता है, हिंदी का 100 नंबर का होता है और इंग्लिश का आपका 100 नंबर का होता है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर जो होता है वो आपका 70 मार्क्स का होता है, ठीक है। और जिन लोगों के पास बायो है, तो बायोलॉजी वालों का भी एक पेपर होता है, वो 70 नंबर का ही होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें पेपर के जो निर्देश दिए होते हैं वो आपको पढ़ लेना। निर्देश क्या है? शुरू के जो 15 मिनट होते हैं हर पेपर में, आपको विद्यार्थी जो होता है, जो भी परीक्षा देने जाता है, उसको परीक्षार्थी को क्या होते हैं, 15 मिनट दिए जाते हैं पेपर को पढ़ने के लिए, ताकि विद्यार्थी जो है वो पेपर को अच्छे से रीड कर सके, ठीक है। और उसमें कहता है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न है। देखिए, आपको यह भी बता देता है इस प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न दिए जाएंगे, और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और ऐसा नहीं आप 1-2 प्रश्न करिएगा और छोड़ दीजिएगा, सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से अटेम्प्ट ही करने हैं। फिर आता है प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट आलेख हैं, उल्लेख है कि इसमें कितने खंड करने हैं। देखिए, मान लीजिए इसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, और तो उसमें बता देगा कि आपको 4 क्वेश्चन इससे करने हैं। अगर मान लीजिए 5-10 क्वेश्चन दिए गए तो वो बता देगा आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। ये नहीं कि आप सारे सारे करते जाइए, ऊपर लिखा है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, तो इसीलिए आप क्या करें, सभी करते जाएं। ऐसा नहीं, वो बता देगा कि आपको इस खंड के कितने प्रश्न करने हैं, कितने आपको छोड़ने हैं। तो आइए इससे आगे क्या देखते हैं, क्या निर्देश हैं। फिर कहता है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित होंगे, सम्मुख अंकित होंगे। मान लीजिए प्रश्न 1 नंबर का है तो आपको उसके सामने 1 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर का है तो 2 नंबर उसके सामने आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो भी प्रश्न पत्र होगा उसके अंक जो होंगे उसके सामने लिखे होंगे। अब हम बात करते हैं क्या, फिर हमें निर्देश दे गया प्रथम सबसे पहले कि जो प्रश्न के आरंभ से कीजिए। आप ऐसा नहीं कि मनहुई जहाँ से शुरू कर दीजिए, जो आपका प्रथम प्रश्न है वहाँ से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, और जो प्रश्न ना आता हो उसे व्यर्थ समय नष्ट ना करें। ये भी एग्जामिनर भी कहता है, जो बोर्ड एग्जाम का पेपर बनाता है वो भी ये बात कहता है कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है आप उसको छोड़ दें, ना कि उस पर टाइम वेस्ट करें। तो ये बात आपको बोर्ड एग्जाम खुद कहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी टीचर्स कहते हैं, हम कहते हैं, आप कहते हैं। बोर्ड एग्जाम की खुद की रूल होती है कि आपको जो प्रश्न पेपर नहीं आता है तो उसमें आपको अपना समय जो है नष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना समय बचाना है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी जो भी आपकी उत्तर पुस्तिका यानी कि जो आपकी कॉपी होने वाली है उस पर आपको लिखने हैं, ठीक है। सही विकल्प चुनकर, आपको नहीं सारे विकल्प लिखने हैं, आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। आपका पहला प्रश्न दिया गया काखंड कि मान लीजिए fx 3x द्वारा परिभाषित है, फलन इतना है, तो सही उत्तर चुनिए। देखिए, आपको 1, 2, 3 और 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से आपको अपना सही विकल्प चुनकर अपनी जो उत्तर पुस्तिका आपको जो कॉपी मिलेगी उस पर आपको अंकित करना होगा। खंड खा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है, उसका खा खंड है, ठीक है। ये तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसका आपको इसमें आंसर मिल जाएंगे, आपको इसी से कोई एक आंसर छांट कर लिखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं समाकलन की। समाकलन आता है, ये भी क्वेश्चन आपको इसमें मान ज्ञात करना होगा। देखिए, इसमें विकल्प तो दिए हैं, अगर आपको समाकलन अच्छे से आप इसको सॉल्व करके लगाएंगे तो आपको अच्छी बात रहेगी। अगर आप इसको सॉल्व करके आंसर देते हैं तो आपको बहुत अच्छा एग्जामिनर सोचता है कि स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। और अगर आप ऐसे मार देते हैं कि चलो हमारा
चौथा वाला सही, तो एग्जाम सोचता है सही तो है, नंबर तो नहीं कटेगा, लेकिन उसके अंदर आपके लिए कुछ इज्जत नहीं है। तो आप क्या करिए, अगर आपको आता है अच्छे से तो उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, का तो हो गया, फिर घा खंड की। इसमें भी आपको अवकलन करना है, अवकलन करना है। इस क्वेश्चन का आपको अवकलन करना है और आपको आंसर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी वेक्टर वाला है, जिसमें आपको सदिश ज्ञात करनी है। इनके बारे में आपको अच्छे से बताना है। एक पहला विकल्प सही होगा, दूसरा या तीसरा आपको विकल्प इसके छांटकर आपको लिखने होंगे कॉपी के अंदर। सेम इसी पैटर्न पर आपका जो पेपर आने वाला है। फिर आता है खंड खा, सभी खंड कीजिए। ऐसा नहीं इसमें इतने क्वेश्चन करने हैं, इसमें आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें जो भी क्वेश्चन दिए गए वो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। टोटल इसमें क्वेश्चन कितने हैं स्टूडेंट? शुरू में पेपर के हमने बताया 9 क्वेश्चन है, तो उसमें सभी खंड आपको करने हैं। 3 का का भी करना है, खा भी करना है, गा भी करना है, घा भी करना है। इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन है इसके आपको करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इसमें भी आपको सभी खंड करने हैं। का खंड करना है, खा खंड करना है, गा खंड करना है, घा खंड। 4 खंड दिए गए, चारों खंड आपको करना है और प्रत्येक प्रश्न के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें भी आपकी सभी खंड करने होंगे, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांक समुच्चय इतना 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 है, तो विभाजित कीजिए द्वारा प्रतिबंध तुल्यांत संबंध है। ये क्वेश्चन आपको सभी क्वेश्चन इसमें देखिए, जिसमें आपको लिखा हो कि सभी खंड कीजिए, तो उसमें आपको सारे टोटल खंड करने होंगे। टोटल जो भी खंड है वो सभी खंड आपको इस पेपर के अंदर अटेम्प्ट करने होंगे और करने होंगे, ठीक है। चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए इसमें आपको क्या करना है, का भी करना, खा भी करना, गा भी करना, घा भी, अड़ा खाली, ये सभी क्वेश्चन आपको करना है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 की, और टोटल क्वेश्चन कितने? 9। और क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो आपका 5 नंबर का होगा। इसमें का खंड कह रहा है कि एक क्वेश्चन आपको दिया गया, इसको आपको सॉल्व करना है, कॉपी पे लिखकर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आप इसको लिए आपको 5 नंबर। गा खंड भी करना है, खा खंड भी करना है, घा खंड भी, अड़ा खंड भी करना है। आपको टोटल खंड करने हैं। अब देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, जो आपका 8 नंबर है। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। इसमें आपको टोटल खंड जो है वो नहीं करने, इसमें आपको कोई एक खंड जो है वो हल करना है। देखिए लिख रहा है, साफ साफ लिखा है कि कोई आपको एक खंड हल करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए का खंड दिया, खा खंड दिया, इनमें से कोई आपको एक ही करना है, दोनों नहीं टिप देना। और नंबर तो 8 ही मिलेंगे, आप चाहे दोनों टिप दो, ठीक है। उसमें एक खंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है, इसमें भी कह रहा है कि किसी में से एक खंड को ही हल करना है और 8 नंबर आपको दिए जाएंगे। किसी एक खंड को ही, चाहे आप का करिए चाहे खा करिए। यहाँ पर आपको थोड़ी आसानी हो जाती है कि एक नहीं आता है तो दूसरा। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए निम्नलिखित में से खंड को हल कीजिए, एक खंड को करना है, आपको किसी एक का ही मान निकाल कर देना है। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर आने वाला है, तो इसीलिए आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा और जो भी इस पेपर में आपने सीखा है इस पेपर को हल करने की कोशिश कीजिएगा। सेम इसी पैटर्न पर हो सकता है आपका पेपर आ जाए, बिल्कुल सेम आ जाए। लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके मिल ही जाते हैं। तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को भी अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप हमें बताइए, हम इसको सॉल्यूशन वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। हमारे यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो आपको इसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपको दे देंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको हेल्पफुल हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसका जवाब देने का प्रयास 100% करेंगे। तब